हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में हम एक और पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपीएससी अक्सर रिलीजियस अफेयर्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। कोई ट्राइबल अफेयर, कोई ट्राइबल फेस्टिवल, ट्राइबल डांस फॉर्म्स, राइट, इन सब के बारे में अक्सर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसका नाम है समाका सारालामा जथारा। ठीक है, समाका सारालामा जथारा जो है ये बेसिकली इसी का एक दूसरा नाम है मेदाराम जथारा। सो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इन दोनों में से कोई भी एक नाम यूज़ कर सकता है, समाका साराराम जथारा या फिर मेदाराम जथारा। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। पहले चीज़ तो ये देखिए, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना के अंदर एक पर्टिकुलर ट्राइब रहती है जिसका नाम है कोया ट्राइब। कोया ट्राइब बेसिकली इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है और माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग टाइप के रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उन सब में ये समाका सारालामा जथारा जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल रिलीजियस अफेयर है। मतलब ट्राइबल फेस्टिवल्स जितने भी होते हैं उन सब में सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है, बिकॉज सेकंड जो सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल है उसको हम कुंभ मेला कहते हैं। कुंभ मेला आपने सुना होगा, राइट, हर 12 साल पे कुंभ मेला लगता है। ऑलराइट, सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि जब हम लार्जेस्ट फेस्टिवल ओवरऑल बात करें वर्ल्ड की तो आंसर होगा कुंभ मेला। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल की बात करें तो आंसर विल बी समाका सारालामा जथारा। आई होप दिस इज क्लियर। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय अ ट्राइब कॉल्ड एज कोया ट्राइब। कोया ट्राइब जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, अब इसको मेदाराम जथारा बोला जाता है बिकॉज मेदाराम एक प्लेस है। मेदाराम तेलंगाना के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इतुनाराग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक प्लेस है मेदाराम, वहीं पर ये लोकेटेड है और वहीं पर ये पर्टिकुलर ट्राइब्स रहती हैं और वहीं पर ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ठीक है, और इस फेस्टिवल के पीछे एक कहानी है कि समाराका और सारालामा ये दोनों ही ट्राइबल गॉडेस हैं, मतलब वहाँ की देवियाँ हैं जिन्होंने बेसिकली इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट किया था। राइट, इसीलिए इस पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है इसका नाम समाका जो एक देवी का नाम है और सारालामा जो कि दूसरी देवी का नाम है, उनके नाम पर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम रखा गया है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें वैदिक कल्चर या फिर ब्राह्मणिकल कल्चर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। इसको वैदिक वेदास या फिर ब्राह्मण्स के जो इन्फ्लुएंस है उससे पूरी तरीके से अलग रखा गया था और ये काफ़ी एंशिएंट फेस्टिवल है, काफ़ी टाइम से इसको मनाया जाता है। अब देखिए, जब ये पर्टिकुलर फेस्टिवल मनाया जाता है ना तो देखा जाता है कि अक्सर ऐसे लोग जो कि इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेते हैं वो काफ़ी सारा गोल्ड जो है गोल्ड दान में दे देते हैं। माना जाता है कि कुछ लोग इतना गोल्ड दान में देते हैं जितना उनका वेट होता है, मतलब वजन के बराबर गोल्ड को वो लोग दान में देते हैं। और उसके बाद वो लोग जम्पाना वेगू नाम का एक नदी है जो कि उसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलता है। उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में वो लोग होली बाथ लेते हैं, मतलब नहाते हैं। ठीक है, डुबकी लगाते हैं, जिससे माना जाता है कि ऑब्वियसली उनको उनके सारे जितने भी सिंस हैं वो सब धुल जाएंगे और काफ़ी पावर उनको मिलेगी, उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर कि वो लोग गोल्ड दान में देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड को क्या बोला जाता है। गोल्ड के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है बंगाराम। सो बंगाराम वर्ड जो है वो गोल्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा जम्पाना वेगू जो रिवर थी, इसके बारे में जो हम बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, जम्पाना वेगू एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की और गोदावरी रिवर जो है वो वहीं पे तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर मतलब वो करती है, फ्लो करती है। गोदावरी रिवर उसका एक ट्रिब्यूटरी है जम्पाना वागू कनेक्टेड है बेसिकली वहाँ के होली बात से। तो ये कोया ट्राइब के ऐसे लोग जो कि वहाँ पर सोना दान में देते हैं, वो लोग इस पर्टिकुलर रिवर के अंदर आकर के पार्टिसिपेट करते हैं और होली बात लेते हैं। नौ, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये फेस्टिवल हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है और माघ के महीने में यानी कि फरवरी में मनाया जाता है। और रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है बिकॉज 2024 में ये पर्टिकुलर फेस्टिवल फिर से एक बार मनाया गया है फुल मून डे के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन। 1996 में इसको तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल यानी कि आंध्र प्रदेश का उस समय में स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया गया था। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि आपको समाका सारालामा जथरा के बारे में सब कुछ पता चल गया। नाउ हम कोया ट्राइब के बारे में कुछ देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कोया ट्राइब तेलंगाना की सबसे बड़ी आदिवासी ट्राइब है, लार्जेस्ट आदिवासी ट्राइब है और तेलंगाना के अंदर इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस भी मिला हुआ है। अब तेलंगाना और आंध्रा दोनों ही तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स हैं और ये पर्टिकुलर जो ट्राइब्स हैं ये लोग भी तेलुगु ही बोलती है। तो ये लोग तेलुगु के तेलंगाना और आंध्रा दोनों ही स्टेट्स में फैली हुई हैं। नाउ ये लोग अपने आप को 2 डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। पहला नाम है डोरल सत्तम और दूसरा नाम है पुट्टा डोरा।
डोरल सत्तम का मतलब होता है कि भगवान का एक ग्रुप बेसिकली ट्राइब्स के अंदर रहता है, ऐसा ये लोग मानते हैं, इसलिए ये लोग अपने आप को डोरल सत्तम भी कहते हैं। और दूसरा, पुत्ता डोरा इसलिए कहते हैं बिकॉज इनको माना जाता है कि जो असली भगवान हैं, जो ओरिजिनल लॉर्ड्स हैं, वो लोग यहाँ पर आज भी ट्राइब्स के अंदर प्रेजेंट हैं, आज भी वो यहाँ पर मतलब निवास करते हैं, इसलिए वो अपने आप को पुट्टा डोरा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डोरल सत्तम और पुट्टा डोरा ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और इसके अलावा कोयास जो है वो अपने आप को कोयतूर भी बोलते हैं। कोयतूर बेसिकली उन्होंने अपने आप को एक वर्ड दिया है, ये एक तेलुगु वर्ड है। तेलुगु वर्ड का मतलब होता है कोयास, का मतलब है बेसिकली कोयास वर्ड को तेलुगु में कोयतूर बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपने डायलेक्ट में बोलते हैं। नाउ माना जाता है कि जो कोया लोग हैं, जो कोया ट्राइब है, वो अपनी ओरिजिनल कोया डायलेक्ट को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि कोया डायलेक्ट बोलते हैं, कोया भाषा में बात करते हैं, अदर वो लोग तेलुगु बोलते हैं बिकॉज आसपास का जो रीजन है वहाँ पर तेलुगु बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इसलिए उन्होंने भी तेलुगु को ही अपने मेन मदर टंग की तरह अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन कुछ पार्ट्स अभी भी हैं, इंडिजीनियस पार्ट्स, जहाँ पे कोया फेस्टिवल को, कोया लैंग्वेज को बोला जाता है। इसके अलावा कोया ट्राइब की मेन फेस्टिवल्स का नाम क्या क्या है? पहले का नाम है विजी पांडुम और दूसरे का नाम है कुंडाला कोलुपू। ध्यान रखिएगा, विजी पांडुम और कुंडाला कोलुपू ये दोनों ही फेस्टिवल्स हैं कोया ट्राइब्स की। सेकंड, कोया जो है वो एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म भी परफॉर्म करते हैं और उस डांस का नाम है परमाकॉक आटा। परमाकॉक अता जो है ये एक डांस फॉर्म है जो कि कोया ट्राइब परफॉर्म करती है। तो ये तीन चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले का नाम है विजी पांडुम एक फेस्टिवल का नाम है, कुंडाला कोलुपू एक फेस्टिवल का नाम है और परमाकॉक आता यहाँ पर एक डांस फॉर्म का नाम है। उम्मीद करता हूँ आपको कोया ट्राइब के बारे में और समका सलोरामा जथारा फेस्टिवल के बारे में सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्सेस के अंदर देना है। इसका जो फाइनल आंसर है वो आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मिल जाएगा। ऑलराइट, द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेदाराम जथारा फेस्टिवल। पहला स्टेटमेंट है, इट इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल द ट्राइब्स ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना रीजन कमिंग टुगेदर। Second statement is, it is one of the southern state festivals that is highly influenced by Brahmanical aspects of northern India. And third statement says, Kondala Kolupu is an important dance form performed by Koya tribes of Telangana. Which of the following statements are incorrect? इनमें से आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसके आंसर को कमेंट बॉक्सेस के अंदर देने की कोशिश कीजिए। That's all from this particular video. I hope you liked this video. If you did, please share this video with your friends and colleagues so that they can also get help. एंड उनको भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे यूपीएससी के लिए हैं उनके बारे में अच्छे से पता चल सके। इसके अलावा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।